हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो? आई होप यू सब लोग अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई करोगे। हाँ, जैसे कि बेटा हमने लास्ट क्लास में स्ट्रक्चरल आइसोमर्स को टोटली कंप्लीट कर लिया था। आज हम उसी से आगे एक नया टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं जिसमें हम स्ट्रक्चरल आइसोमर्स को निकालना सीखेंगे। अब तक हमने जो सीखा है, हाँ, अब उसका मेन रोल स्टार्ट होने वाला है कि अगर मेरे पास कोई भी एक मॉलिक्यूल रेंडमली दे दिया, अब उसमें पूछेगा कि बताइए इसमें हाउ मेनी पॉसिबल स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। अब स्ट्रक्चरल में तो ये भी हो सकता है, वो चेन आइसोमर भी हो सकते हैं, इसके अंदर पोजिशनल भी हो सकते हैं, रिंग चेन भी हो सकते हैं, मेटामर्स भी हो सकते हैं, टोटोमेरिज्म भी हो सकते हैं। तो सारे आइसोमर्स उसके अंदर मिक्स हो सकते हैं, तो आपको सारे निकालने आने चाहिए, है ना। हाँ, अब हम यही सीखेंगे कि अगर उसने स्ट्रक्चरल वर्ड दे दिया तो बेटा आपको सभी आइसोमर्स निकालने पड़ेंगे। लेकिन अगर उसने बोल दिया कि बताइए इसमें कौन रिंग चेन है, तो फिर आप रिंग चेन के ऊपर फोकस करोगे, बाकी को नहीं देखेंगे। लेकिन अगर उसने वर्ड बोल दिया बेटा, हाँ मेरी बात समझ में आ रही है ना, अगर उसने वर्ड ये बोल दिया कि स्ट्रक्चरल आइसोमर कितने हैं, तो बेटा आपके दिमाग में सारे आइसोमर्स आ जाने चाहिए। आपको सभी बना बना के देखने कि इसके अंदर टोटल आइसोमर्स कितने बनेंगे। और आइसोमर्स जब बनते हैं बेटा, तो उसके अंदर आपको एक बात ध्यान हमेशा रहनी चाहिए कि पहले वाले की जो ज्योमेट्री है वो दूसरे वाले की ज्योमेट्री के कभी सेम नहीं होनी चाहिए। अगर सेम हो गई तो आइसोमर्स नहीं बनेगा, वो आइडेंटिकल हो जाएगा। और आइडेंटिकल को हम क्या बोलते हैं? हाँ, सेम, एक जैसा, तो वो आइसोमर में कंसीडर नहीं होगा। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि अगर हमारे पास सैचुरेटेड कंपाउंड गिवन है, ठीक, तो उसके अंदर हम कैसे स्ट्रक्चरल आइसोमर्स को डिफाइन करेंगे, कैसे कैलकुलेट करेंगे। फिर उसके बाद डबल बॉन्ड देखेंगे। जब दोनों को हम सीख लेंगे, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, उसके बाद हम बात करेंगे किसकी बेटा, उसके अंदर हेटेरो एटम को, ऑक्सीजन को इंक्लूड करेंगे, हेलोजन को भी इंक्लूड करेंगे, नाइट्रोजन को भी इंक्लूड करेंगे। और सबको इंक्लूड करने के बाद पूछेंगे इसमें अल्कोहल के आइसोमर कितने होंगे, हेलोजन के आइसोमर कितने होंगे, अमीन के कितने होंगे, ये सारी चीजें। तो सबसे पहले आपको आने चाहिए बेटा, अगर नॉर्मल कार्बन चेन दे दी, सैचुरेटेड कार्बन चेन है, तो उसके अंदर आइसोमर्स कैसे निकालते हैं। तो जैसे एक एग्जांपल के हम पॉइंट ऑफ व्यू से समझेंगे। मैंने यहां पे हेडिंग डाली क्वेश्चन के तरीके से। बेटा देखो, क्वेश्चन इसने पूछा कि हाउ मेनी स्ट्रक्चरल structural isomers in C7H16। तो बेटा सबसे पहले तो आपके दिमाग में यही आना चाहिए कि मॉलिक्यूल एल्केन है या फिर ये एल्कीन है, ठीक। जैसे इसने दिया हाउ मेनी स्ट्रक्चरल आइसोमर इन C7H16। तो बेटा जैसे आप यहाँ पे लिखोगे इसको C7H16, तो इसके अंदर कितने आइसोमर्स हैं। तो बेटा सबसे पहले आपको इसको जर्नल फॉर्मूले से सेटिस्फाई करना है, किसका, एल्केन के। अगर ये एल्केन है, जर्नल फॉर्मूला क्या होगा इसका, CnH2n+2 मीन्स, अब इसमें C की वैल्यू 7, H × 7+2 कितना आ रहा है बेटा, C7H16 आ रहा है ना बेटा, वेरी गुड। अब ये तो मुझे कंफर्म हो गया कि ये एल्केन है, ठीक, सिंगल बॉन्ड है सारे, इसमें कोई डबल बॉन्ड नहीं है, तो मुझे डबल बॉन्ड निकालने की जरूरत नहीं है। अब इसके बाद आप क्या करोगे बेटा, तो उससे पहले हम आपको देखो C7H6 निकालने से पहले आपको बेटा एक टेबल बनानी है इस तरीके से, और टेबल में आपको कुछ इस तरीके से आपको लिखना है, ठीक। टेबल में क्या लिखना है बेटा, यहां पर आप लिखोगे नंबर ऑफ कार्बन, सही है, कार्बन, और यहां पे उसके लिखोगे आइसोमर्स, ठीक। देखो बेटा, अगर आपकी नंबर ऑफ कार्बन चेन में एक कार्बन आ जाए, और एक कार्बन को हम क्या बोलते हैं, CH4, क्या बोलते हैं बेटा, CH4,
तो इसमें कितने आइसोमर्स बनेंगे? सिर्फ और सिर्फ इसमें एक ही आइसोमर्स बनेगा, वो भी CH4 का। ना इधर जाएगा ना इधर कोई चेंज होगा, सिर्फ और सिर्फ एक। अगर मेरे पास 2 कार्बन की चेन जाए जिसको हम बोल सकते हैं ईथेन, C2H6, उसमें भी बेटा एक बनेगा। ठीक, अगर मैं इसमें 3 ले लूं बेटा, C3H8, इसमें भी एक बनेगा। अगर मैं 4 ले लूं बेटा, C4H10, इसमें अब देखेंगे कितने बनेंगे। तो बेटा आपको क्या करना है, देखो इस तरीके से C4H10 को लिखना है, और आपको पता चल चुका है ये एल्केन है, इसके अंदर कोई डबल बॉन्ड नहीं है। तो जैसे मैं आपको यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ, सभी में वही ट्रिक अप्लाई करनी है। तो सबसे पहले कितनी कार्बन है? 4। आपको 4 कार्बन की चेन बनानी है सिंगल बॉन्ड से, क्योंकि सारे सिंगल बॉन्ड है इसमें। वेरी गुड। अब इसमें देखो कोई और चेन को तोड़ने के बाद अरेंजमेंट हो सकता है, बिल्कुल होगा। आप 3 कार्बन की चेन बना लो। अब बताओ बेटा, देखो इसका अरेंजमेंट बिल्कुल डिफरेंट है, इसका भी अरेंजमेंट डिफरेंट है, मतलब एक दूसरे की मिरर इमेज नहीं है, मतलब ये आइसोमर्स अलग होगा, ये अलग होगा। तो आंसर कितना आएगा बेटा? 2, क्योंकि आप इसके बाद कोई तीसरा बना ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि बेटा 3 कार्बन की चेन तोड़ोगे, कहाँ लगाओगे? तो जहां भी लगाओगे वहां 3 कार्बन की ही चेन बनेगी। अगर आपके पास C5H10 आ जाए, सॉरी 12, तो इसका कैसे करेंगे? तो यहां पर देखते हैं बेटा C5H12। तो C5H12 में सबसे पहले आपको क्या करना है बेटा? 5 कार्बन की चेन बनानी है। जितनी कार्बन होती है उतनी कार्बन की चेन, समझ गए? 1। दूसरा क्या करो बेटा, अब इसको तोड़ना स्टार्ट करो। अब 4 कार्बन की चेन बनाओ, यहां लगा दिया। अब देखो इस कार्बन को हटा के अगर मैं इधर लगा दूं, तो इसके जो थर्ड वाला है वो सेकेंड वाले के सेम हो जाएगा। तो आप देख सकते हो, समझदार हो वैसे तो। देखो बेटा ये इधर लगा दिया, अब देखो 1 2 1 2 सेम हो गया, मतलब ये आइसोमर्स नहीं बनेगा। फिर हम क्या करेंगे इसके बाद? हाँ, हम 3 कार्बन की चेन बनाएंगे बेटा, और कुछ इस तरीके से लगाएंगे। देखो कितने आइसोमर्स बन रहे बेटा इसमें, बोलो, देखो बोलो 3। कितने बनेंगे? 3। वेरी गुड। आप इस तरीके से बना सकते हो बेटा। ऐसे आपके पास C6H14 ये आ गया बेटा आपके पास। तो सबसे पहले आपको क्या करना है? वही 6 कार्बन की चेन बनानी है आपको। C6H14 अगर आ गया तो सबसे पहले आपको 6 कार्बन की चेन बनानी है, क्योंकि 6 ही कार्बन है इसमें। हो गया। 6 के बाद क्या करना है बेटा? आपको 5 की बनानी है। ये लो भाई 5 की बन गई। ठीक, उसके बाद थर्ड, अब इसको शिफ्ट कर दो, यहां ले आओ बेटा। देखो पहले यहां था सेकंड पोजीशन पे, अब थर्ड पे आ गए। अब इसके बाद जैसे इसको यहां लेके आओगे, ये सेकंड वाले का सिमिलर हो जाएगा, जो फोर्थ बनाओगे आप। तो इसको नहीं लगा सकते यहाँ। जैसे आप इसको यहाँ लेके आओगे तो ये वाला जो बनेगा फोर्थ में, वो सेकंड वाले का सेम हो जाएगा। इसका मतलब वो आइसोमर्स में कंसीडर नहीं होगा। तो आपको क्या करना है? देखो कुछ तो चेंज करेंगे इसके अंदर हम। 3 और 3 2 5। अब इसमें 4 कार्बन की चेन बनाने की कोशिश करो। ये बेटा मैंने 4 कार्बन की चेन बना दी, समझ गए? उसके बाद 4 के बाद मैं ये भी तो कर सकता हूँ, ये लो बेटा, हो गया। इसके बाद 3 की बनाने की कोशिश करो। क्या 3 की चेन बनेगी? नहीं बन सकती। देखो अगर आप कोशिश भी करोगे 3 की बनाने की, ये लो भाई 3 की बना दी। अब 3 कार्बन और बचे, आपने यहाँ लगा दिए। ठीक, फिर एक तो यहाँ लगाना पड़ेगा। अगर यहाँ लगाओगे तो देखो किसके सिमिलर हो गया? 1 2 3 4, 1 2 3 4, इसके सिमिलर हो गया। अगर आप सोच रहे हो कि मैं इसको यहाँ लगा सकता हूँ, तो 1 2 3 4, तो देखो ये इसके सिमिलर हो गया। तो कहीं ना कहीं एक दूसरे से कोई ना कोई मैच कर जाएगा। तो इसमें टोटल आइसोमर्स कितने बनेंगे बेटा आपके? 5। कितने बनेंगे? 6 वाले में। C6H14 में कितने बनेंगे बेटा? आपके 5। अब हमें बरसों से इंतजार था किसका? हाँ, C7H16 का, जिसको मैंने पूछा था। तो आपको कैसे बनाना बेटा? इसको आपने कॉपी कर लिया होगा, तो मैं इसको रफ कर देता हूं। देखो तो देखो C7H16, सबसे पहले आपको कुछ नहीं करना बेटा, जितनी कार्बन चेन है आपको उतनी ही कार्बन की चेन बनानी है। 7 1 2 3 4 5 6 7, 3 3 6, और यहां आपका आ गया 7। ठीक, ये लो। ठीक है बेटा, 1 2 3 4 5 6 7। अगर सेकंड की बात करें तो सेकंड में क्या कर सकते हैं? आप 6 कार्बन की चेन बना दो। ये बेटा आपकी 6 की बन गई, यहाँ पे 1 कार्बन लगा दिया।
उसके बाद फिर इसको इधर शिफ्ट कर दो, ये लो यहां शिफ्ट हो गया। फोर्थ देखो पहले यहां था, अब इधर हो गया। बोलो बेटा, अगर मैं इस कार्बन को यहां लगेगा हूं तो इधर 3 कार्बन, देखते हैं ये आपका 6 कार्बन का हो गया। अगर इसको मैं यहां लगाता हूं तो देखो किसी के सिमिलर तो नहीं हो रहा, हाँ इसी का सिमिलर बन रहा है ना। तो बेटा इसका मतलब ये आपका नहीं बनेगा 6 का, भी 5 में स्टार्ट हो जाएगा। तो पहले हमने 7 का बनाया, फिर हमने 6 का बनाया, फिर यहां लेके आए, इसको यहां लेके आए और उसके बाद यहाँ आएगा, हाँ तो सेम हो जाएगा। ठीक, 1 2 3 4 5 6। अब 5 की चेन बनाना स्टार्ट करो बेटा। ये लो, ये 5 कार्बन की चेन यहाँ लगा दिए। फिफ्थ के बाद 6 आएगा, फिफ्थ आएगा, उसमें मैंने क्या करा, ये लो ये 5 कार्बन की चेन हो गई। अब के मैंने बेटा इस बार यहाँ लगा दिए दोनों, भाई इसको हटा के यहाँ लगा दिया। ठीक, अगर मैं 6 की बात करूँगा तो अब इनको अलग अलग करना स्टार्ट करो। देखो अगर इन दोनों को फिर से यहाँ ले आओगे तो ये इसका 4th वाले का सिमिलर हो जाएगा। तो अब हम ऐसा नहीं कर सकते, ये 5 कार्बन की चेन है, यहाँ पे लगा दिया, 6 हो गए। ठीक, तो उसके बाद हम बात करेंगे बेटा नेक्स्ट की। देखो 7, अब इसको बेटा मैं क्या कर सकता हूं, C 5 कार्बन की चेन बनाई मैंने यहां पर, और 5 कार्बन की चेन बनाने के बाद इसको यहां रखा, एक यहां ले आए बेटा। देखो पहले ये यहां था, अब इसको यहां शिफ्ट कर दिया। ठीक, तो आपके 7 हो गए। उसके बाद देखेंगे 8। अब मैंने बीच वाले से बनाया था बेटा अभी यहां से, अब इसको चेंज करो, C C C, ये लो। देखो बेटा कोई इसके सिमिलर तो नहीं है, बन रहा है क्या? देखो जैसे मैंने ये इसको हटा के यहाँ लगाया तो ये इसके सिमिलर हो गया ना, तो इसका मतलब ये नहीं बनेगा। तो ये आपको 1 2 3 4 5 6 7, फिर ये हो गया, फिर ये हो गया, फिर ये हो गया। हाँ बेटा बनाओ, ये भी हो गया आपका, तो आप कर सकते हो। ठीक, हाँ तो बेटा देखो 9th ये होगा आपका। ठीक है, ये 4 कार्बन की चेन बनेगी और इस तरीके से आपका 4 कार्बन में आएगा। ठीक है, तो बेटा इसमें और उसके बाद बन ही नहीं सकते, तो इसमें टोटल कितने बनेंगे आपके 9। तो इस तरीके से बेटा आपको आइसोमर्स बनाने आने चाहिए। तो बेटा आइसोमर्स बनाने के लिए सबसे आसान तरीका यही है कि रट सकते हो तो रट लेना। ठीक है, अगर आप बना के देख सकते हो तो बना के देख लेना, लेकिन पेपर में इतने ज़्यादा नहीं पूछता है। पेपर में ज़्यादा से ज़्यादा 4-5 कार्बन तक पूछ लेता है, कभी कभी पूछे। अगर एक्स्ट्रा में पूछेगा तो सिर्फ उसमें स्पेसिफिक वर्ड करके बोलेगा कि ट्रिपल बॉन्ड के कितने होंगे, डबल बॉन्ड के कितने होंगे, साइक्लिक कितने होंगे, तो इस तरीके से पूछेगा। ठीक, अगर ऐसे पूछता है तो बेटा आपको जैसे 1 कार्बन में 1, 2 में भी 1, 3 में भी 1, 4 में 2, 5 में 3, 6 में 5 और 7 में 9, आप ऐसे भी याद कर सकते हो ट्रिक बना के। ठीक, तो बेटा हमने जितने भी स्ट्रक्चर आइसोमर्स थे एल्केन के अंदर हमने पढ़ लिए, उससे ज़्यादा कभी पूछता भी नहीं है, मैक्सिमम 5-6 कार्बन तक पूछेगा। उसके बाद हम बात करेंगे बेटा किसकी, अगर हमारे पास डबल बॉन्ड आ जाए, तो जैसे मैं हेडिंग डाल रहा हूं यहाँ पे, आप फिर से टेबल बनाइए और इसी तरीके से बेटा कोशिश करना है। डबल बॉन्ड के केस में आपको कैसे निकालने हैं, बड़े समझदारी के साथ काम करना है। सबसे पहले बेटा आपको उसमें डबल बॉन्ड कैलकुलेट करना है। ठीक, अगर वो एल्केन है तो उसमें डबल बॉन्ड आएगा ही नहीं, अगर आ जाता है तो आपको सबसे पहले क्या लिखना, C5H10। अब इसने पूछा कि बताइए C5H10 में कितने आपके डबल बॉन्ड के आइसोमर्स बनेंगे, या फिर डायरेक्ट बोलेगा कि हाउ मेनी स्ट्रक्चरल आइसोमर्स इन C5H10। तो सबसे पहले मैंने क्या बोला बेटा, उसको सेटिस्फाई करना है अकॉर्डिंग टू जर्नल फॉर्मूला। अब ये एल्कीन है, C5H10 एल्कीन बन गया। अब बेटा आपको एल्कीन में याद रखना है, इसमें डबल बॉन्ड निकालो कितने होंगे। तो मैंने आपको डबल बॉन्ड निकालना सिखाया, तो डबल बॉन्ड कितना होता है 2C+2
माइनस के एच प्लस के एन, ठीक, और माइनस के एक्स डिवाइडेड बाई 2, ठीक। अब यहां पर देखो बेटा कार्बन कितनी है, 2 इंटू 5 प्लस 2 माइनस एच, एच कितने बेटा 10, नाइट्रोजन ये बाकी सब 0, 2, तो यहाँ पे 12/2, 12 माइनस 10 यहाँ पर 2 हो गया, तो यहाँ पे बचेगा 2/2, तो आंसर आएगा 1। मतलब इसमें डबल बॉन्ड 1 है। तो याद रखना बेटा इसके अंदर आपको साइक्लिक भी बनेगी, एक डबल बॉन्ड बराबर होता है एक साइक्लिक रिंग, एक साइक्लिक रिंग के बराबर होता है, आगे सीखेंगे, ठीक। तो उससे पहले बेटा मैं C5H10 को निकालने से पहले आपको यहां पे स्टार्टिंग से स्टार्ट करूंगा बेटा। देखो यहां पर आपको लिखना है, यहां पर आपका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और यहां पर आपके आइसोमर्स, ठीक। तो जैसे डबल बॉन्ड कितनी कार्बन के बीच में बनता है बेटा, अब यहां पर देखो आइसोमर्स आपके दो तरीके से बनेंगे, ओपन चेन में भी, और क्योंकि इसमें ओपन और साइक्लिक दोनों बनते हैं बेटा। तो आपको कुछ नहीं करना इसमें, जैसे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मैंने दिया बेटा, एक पहला डबल बॉन्ड कितनी कार्बन के बीच में एग्जिस्ट करता है, 2 कार्बन के बीच में। तो जैसे मैंने लिखा C2H4, क्या लिखा बेटा, C2H4। तो C2H4 को चाहे आप इधर से बना लो या फिर उधर से बना लो, उसके अंदर कोई भी अरेंजमेंट नहीं होगा। तो उसमें ओपन का भी एक बनेगा, साइक्लिक का उसके अंदर भी नहीं बनेगा, क्योंकि साइक्लिक रिंग जो बनती है वो मिनिमम 3 कार्बन से बनती है। कितनी से बनती है, 3 कार्बन से, ठीक। तो 3 कार्बन से जब बनेगी तो बेटा उसमें तो 2 ही कार्बन है, तो साइक्लिक नहीं बनेगा। C3H6 सबके अंदर एक ही डबल बॉन्ड है बेटा। अब यहां पर आपने लिया C3H6, अब जैसे C3H6 लोगे बेटा तो इसमें देखो डबल बॉन्ड तो एक आ गया, आपने डबल बॉन्ड निकालोगे तो एक आएगा। अब इसमें डबल बॉन्ड, वही सेम रूल वही अपनाना है जो हमने ओपन चेन में के सैचुरेटेड के अंदर देखा था। क्या करना है बेटा, आपको सबसे पहले 3 कार्बन की ओपन चेन बनानी है। वेरी गुड, ये आपने बना दी। कितने डबल बॉन्ड, 1। अब इसके बाद इस डबल बॉन्ड को इधर ले जाओ, ये इधर सेम ही बनेगा। हाँ, दूसरा क्या बन सकता है, साइक्लिक। देख लो बेटा इसमें भी कितने हाइड्रोजन है, 6, और कार्बन कितनी है, इसलिए पहली बोला मैंने एक डबल बॉन्ड एक साइक्लिक रिंग के बराबर होती है। तो इसमें कितने आइसोमर्स होंगे बेटा, एक आइसोमर्स ओपन का होगा और एक किसका होगा, साइक्लिक का होगा। तीसरे की बात करें C4H8, देखो C4H की 8 की बात करेंगे तो इसमें भी डबल बॉन्ड एक ही होगा बेटा। डबल बॉन्ड जब इसमें एक आएगा तो कैसे निकालोगे बेटा आप, सबसे पहले एक कार्बन की, सिंगल कार्बन की 4 की चेन बनाओ। डबल बॉन्ड कितने, एक यहाँ लगा दो। दूसरी बार इसको आगे शिफ्ट कर दो, ये लो भाई यहाँ शिफ्ट हो गया, 2 बन गए। तीसरा केस कोई और बन सकता है, बिल्कुल बनेगा। अब इसको तोड़ना स्टार्ट करो, देखो पहले 4 की चेन थी, अब 3 की बनाओ इसको, ठीक। ये आपकी 4 कार्बन हो गई। देखो कहीं डबल बॉन्ड लग सकता है, बिल्कुल लग सकता है, ये देखो बेटा, ठीक। कार्बन की 4 वैलेंसी पूरी होगी। अब इसको यहाँ लगा तो यहाँ सेम होगा। तो कितना आइसोमर्स बनेंगे, 3 तो ओपन चेन के, साइक्लिक रिंग कितने की बेटा, 4 कार्बन है। तो सबसे पहले आप इसमें 4 कार्बन की चेन बनाओ, साइक्लिक हो गया एक। दूसरा क्या बन सकता है बेटा, ट्रिपल, और ऊपर यहाँ पे आपका CH3, ठीक। थोड़ा सा सही से बना लो, आप इस तरीके से इसको बना सकते हो, ठीक है बेटा। तो यहां पर आपकी 4 मेंबर्ड की रिंग और यहाँ पे 3, एक डबल बॉन्ड, ये भी कार्बन हाइड्रोजन काउंट कर सकते हो। अब देख लो कितना आइसोमर बनेंगे, 3 तो बेटा ओपन चेन के और 2 साइक्लिक के। इसी तरीके से आपका 4th आ गया C5H10, जिसका हमें वर्षों से इंतजार था, अब वो उसकी घड़ी आ चुकी है। C5H10 की बात करेंगे तो सबसे पहले इसमें आप देखोगे डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड कितने बेटा, एक ही आएगा, सभी के अंदर एक चल रहा है, तो क्योंकि फॉर्मूला ही हमारा ऐसा है, डबल बॉन्ड एक है। तो सबसे पहले हम क्या बनाओगे, 5 कार्बन की चेन, वेरी गुड। यहाँ की 5 कार्बन की चेन, एक डबल बॉन्ड यहाँ लग गया। दूसरी बार क्या करोगे बेटा, इसको शिफ्ट कर दो, यहाँ ले गए। तीसरी बार में क्या कर सकते हो आप, इसको यहाँ लेके जाओगे, अरे जा सकते हो लेके, तो इसका सेम हो जाएगा। देखो बेटा जैसे इसको यहाँ लेके जाओगे
तो 1 2, इधर भी 1 2 सेम हो जाएंगे एक जैसे, मतलब नहीं बनेगा। फिर आपको 4 कार्बन की चेन बनानी है इस तरीके से, यहाँ डबल बॉन्ड लग सकता है। फोर्थ, अब बेटा इस डबल बॉन्ड को इधर ले आओ, ये लो। फिफ्थ, ये लो, अब डबल बॉन्ड को यहां ले आओ बेटा, सही है। तो बेटा आपका इस तरीके, अब देखो इस कार्बन को यहां लेके आओगे, यहाँ सेम सेम है, कोई इश्यू वाली बात नहीं है। अब इसमें 3 का बनाने की कोशिश करो, जैसी 5 तो देखो ये बन चुके हैं आपके, 6 बनाने की कोशिश कर रहा हूं। ये मेरी 4 कार्बन की 3 मेंबर्ड की रिंग हो गई, 5 ही कार्बन। अब बेटा देखो बीच वाली जो कार्बन आपकी जो नियो बनी हुई है, नियो पेंटेन, अब ये ऑलरेडी कार्बन की 4 वैलेंसी पूरी कर चुकी है, तो डबल बॉन्ड आएगा ही नहीं, ना इस कार्बन के साथ ना इसके साथ, 5 वैलेंसी होगी, मतलब 3 का नहीं बनेगा। फिर किसका बनेगा बेटा? साइक्लिक का। अब देखो साइक्लिक के अंदर सबसे पहले 5 कार्बन की चेन बनाओ, ये भी एक डबल बॉन्ड। फिर इसको तोड़ो, 4 की बनाओ बेटा, CH3, 4 की हो गया। उसके बाद 3 का बनाओ बेटा, देखो 3 का ऐसे बन सकता है, 2 कार्बन इधर और 3, एक डबल बॉन्ड। और फिर 3 को कैसे लिख सकते हैं बेटा? हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एक CH3 इधर और एक CH3 इधर। फिर और लास्ट वाला क्या लिख सकते हैं बेटा? हम एक CH3 इधर और एक CH3 इधर। तो देखो साइक्लिक के भी कितने बन रहे हैं बेटा? इसमें 5। अगर इस CH3 को यहाँ लेके आओगे तो फिर से सेम सेम हो जाएंगे। तो देखो 5 तो इसमें ओपन चेन के और 5 ही साइक्लिक के। तो देखो पेपर में कैसे पूछेगा आपसे, अगर टोटल वर्ड बोल दिया, ये पूछ लिया उसने हाउ मेनी स्ट्रक्चरल आइसोमर्स इन ये, तो आपका आंसर होगा 10। अगर उसने पूछा कि बताइए ओपन चेन के कितने होंगे, तो 5 आंसर लिखोगे। आपसे पूछेगा कि साइक्लिक चेन के कितने होंगे, तो 5 होंगे। और ऐसे भी पूछ सकता है कि इसमें ओनली 3 मेंबर्ड के कितने होंगे, तो आपका आंसर कितना होगा बेटा? 3 होगा। इसके अंदर C5H10 के अंदर 3 मेंबर्ड के 3 आइसोमर्स होंगे। तो क्वेश्चन को किसी भी तरीके से पूछ सकता है, लेकिन इतना टाइम नहीं होगा बेटा कि वो सारे आपसे बनवाएगा। ठीक, तो कुछ चीजें आपको डायरेक्ट याद भी करनी है। अगर टोटल पूछेगा तो 10, इसके टोटल पूछेगा 5, इसके टोटल 2, इसका 1, समझ गए? इस तरीके से आपको बेटा आइसोमर्स आने चाहिए। ठीक, मुझे उम्मीद है बेटा यहाँ तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर आपको बनाना है तो C6H12 का जरूर बनाए, उसमें कितने आइसोमर्स बनेंगे और उसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना बेटा। ये लो, फिफ्थ आपको ये बना के मुझे C6H12 के आइसोमर्स बताने, ओपन के और साइक्लिक के। ठीक, अब एक एग्जांपल हम बेटा ट्रिपल बॉन्ड का और देख लेते हैं, और ट्रिपल बॉन्ड के बाद फिर हम बढ़ते हैं हेट्रोएटम आइसोमर्स में। ये मैं रफ कर रहा हूं बेटा, ये देखो, देखो इसमें पूछ लिया बेटा आपसे, जैसे मैंने एक क्वेश्चन दिया C6H10, इसमें पूछ रहा है कि बताइए ट्रिपल बॉन्ड के कितने आइसोमर्स बनेंगे। क्या पूछ लिया बेटा आपसे पेपर में? हाँ, ट्रिपल बॉन्ड के कितने आइसोमर्स बनेंगे। तो आपको कुछ नहीं करना है, सबसे पहले आपको डबल बॉन्ड कैलकुलेट करना है। ठीक, तो जैसे मैंने इसमें डबल बॉन्ड निकालूंगा तो कितना आएगा बेटा? DB बराबर 2 × 6 + 2 - के 10 / 2। तो बेटा कितना हो जाएगा? 12, 14 - 10 / 2 मीन्स 4/2। 4/2 का मतलब 2। इसमें डबल बॉन्ड कितने बेटा? 2। अब इसमें पूछ रहा है कि ट्रिपल बॉन्ड के कितने होंगे। किसके बेटा? ट्रिपल बॉन्ड के। ट्रिपल बॉन्ड कि कितने स्ट्रक्चरल आइसोमर्स बनेंगे। तो सबसे पहले आपको कुछ नहीं करना बेटा, कितने कार्बन? 6, तो 6 कार्बन की चेन बनाओ। वेरी गुड, आपको इसीलिए बेटा मैंने 1 2 3 सैचुरेटेड सिखाया था 6 का। अब इसमें डबल ट्रिपल बॉन्ड के बनाए, तो यहाँ पर लगा दो ट्रिपल बॉन्ड, 1 हो गया। दूसरी बार क्या करो, इस ट्रिपल बॉन्ड को आगे शिफ्ट कर दो, ये लो भाई यहाँ हो गया 6 कार्बन। थर्ड आइसोमर्स क्या बन सकता है इसका? इसको अब यहाँ लिया बेटा मिडिल सेंटर में, इस तरीके से। कितने हो गए? देखो 3। अब इसके बाद जैसे ये यहाँ जाएगा फिर से सेम हो जाएगा इस वाले का, फिर से यहाँ जाएगा तो फर्स्ट वाले का सेम हो जाएगा। मतलब अब इसके बाद चेन तोड़ना स्टार्ट करो। 5 कार्बन की चेन बनाओ बेटा, ये लो यहाँ पे लगा दो। यहाँ तो बन नहीं सकता ट्रिपल बॉन्ड, या तो यहाँ बनेगा ट्रिपल बॉन्ड, ये लो भाई। ठीक, उसके बाद इसको इधर शिफ्ट कर दो थोड़ा सा और पीछे, ये लो भाई, एक ये बन गया बेटा। कितने हो गए? 5।
और एक 6। कैसे बनेगा? इसको यहाँ तो लगा नहीं सकते, अब इसकी पोजीशन चेंज कर सकते हो। वेरी गुड। देखो इसको यहाँ से उठा के मैं यहाँ भी तो रख सकता हूँ बेटा। ठीक, अब ये ट्रिपल बॉन्ड यहाँ लगा दो, यहाँ तो लगेगा ही नहीं, कार्बन की वैलेंसी 5 हो जाएगी ना, यहाँ लगेगा, यहाँ का एक जैसा बनेगा सेम। तो देखो बेटा 6 तो बन चुके हैं, और कुछ बन सकता है? देखो बेटा अब 5 कार्बन की चेन को 4 में तोड़ो, तो 4 में जैसे तोड़ोगे तो इस तरीके से कुछ बनेगी ये। तो आप इसको यहाँ भी ऐसे लिख सकते हो, यहाँ ट्रिपल बॉन्ड लगा सकते हो। ठीक है बेटा, और इसको अलग अलग करके देखते हैं अगर क्या हो सकता है। क्या C अगर यहाँ पे लगा दिया तो यहाँ ट्रिपल बॉन्ड नहीं आएगा, यहाँ भी नहीं आएगा, मतलब नहीं बनेगा, इसके बाद बन ही नहीं सकता बेटा। सही है। और 3 मेंबर्ड में 3 चेन में तो बनेगा नहीं। इस तरीके से आपसे पूछ सकता है। ऐसे बेटा डबल बॉन्ड में भी पूछ सकता है इसके अंदर कि डबल बॉन्ड के कितने होंगे। तो अब आप ट्रिपल बॉन्ड को कैसे लिख सकते हो? ऐसे करके, एक डबल बॉन्ड यहाँ लगा दिया, फिर ये डबल बॉन्ड यहाँ, फिर यहाँ, बहुत आइसोमर्स बनेंगे इसके। ठीक है, तो इसमें बेटा आपके कितने बन रहे हैं ट्रिपल बॉन्ड के आइसोमर्स? स्ट्रक्चरल, ऐसा लिख सकते हो, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स of C6H10 in ट्रिपल बॉन्ड कितने बनेंगे बेटा? 7। वैसे आपसे साइक्लिक रिंग में भी पूछ सकता है इसमें। तो साइक्लिक रिंग में कितने की बनेगी? सबसे पहले आप रिंग बनाओ 6 की। तो देखो साइक्लिक रिंग के केस में बात करेगा तो 6 की, फिर उसके बाद 5 की। ठीक, और यहां CH3 लगा दिया। उसके बाद 4 की, देखो यहाँ पे 4 की 2 कार्बन चेन लग गई इस तरीके से बेटा। आप ये लो बेटा, बनाओगे 6 मेंबर्ड की रिंग, उसमें बेटा एक डबल बॉन्ड। फिर आप 5 मेंबर्ड की रिंग बनाएंगे, यहाँ पर एक तो साइक्लिक डबल बॉन्ड होता है और एक डबल बॉन्ड, ये तो 2 हो गए पूरे इसके। वेरी गुड। उसके बाद ये देखो बेटा यहाँ से यहाँ डबल बॉन्ड आ सकता है, उसके बाद ये डबल बॉन्ड यहाँ से यहाँ आ सकता है। सही है। और इसके बाद ये डबल बॉन्ड यहाँ से यहाँ आ सकता है। देखो बाकी जैसे इसके बाद ये डबल बॉन्ड यहाँ से उठ के यहाँ आएगा तो सेम हो जाएगा। सही है। तो बेटा देखो कितने आइसोमर, अभी देखो साइकिल के 5 मेंबर्ड में कितने बन रहे हैं आपके? 4 बन रहे हैं। तो देखो 4 में कितने बनेंगे, फिर 3 में कितने बनेंगे? ठीक, तो आप देखो फिर 4 में आ जाओगे तो 4 की रिंग कुछ इस तरीके से बनाओगे, 2 कार्बन की चेन, एक डबल बॉन्ड यहाँ आ गया, फिर से ये 4 की बनाओगे, ये डबल बॉन्ड यहाँ आ गया, फिर से बनाओगे, ये डबल बॉन्ड यहाँ आ गया, फिर से बनाओगे, ये डबल बॉन्ड यहाँ आ गया, फिर इसके बाद रिवर्स करोगे तो सेम होना स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है बेटा। तो उसके बाद अब इसको फिर से चेन को तोड़ो, अब यहाँ से ऐसे कर सकते हो आप, और एक डबल बॉन्ड यहाँ लगा सकते हो। कार्बन की यहाँ तो ऑलरेडी वैलेंसी 4 हो चुकी है। फिर इसके बाद अलग अलग लगाना स्टार्ट कर दो, यहाँ CH3 यहाँ CH3, दोनों के बीच में डबल बॉन्ड। ठीक, उसके बाद यहाँ CH3 यहाँ CH3, उसके बाद यहाँ डबल बॉन्ड, उसके बाद देखो यहाँ CH3 यहाँ CH3, उसके बाद यहाँ डबल बॉन्ड। ठीक, उसके बाद जैसे ये बनाओगे तो ऊपर वाला कोई ना किसी के सेम हो जाएगा। उसके बाद क्या करोगे बेटा, इसको 1-4 पोजीशन पे लगाओगे, यहाँ डबल बॉन्ड। ठीक, और इसके बाद ये, तो इसका तो एक ही बनेगा। तो देखो बेटा इसके अंदर 4 मेंबर्ड के कितने बन रहे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 आइसोमर्स तो आपके अभी 4 मेंबर्ड रिंग के बन रहे, 4 आपके 5 मेंबर्ड की रिंग के बन रहे हैं, और एक किसका बन रहा है बेटा? 6 मेंबर्ड का। अब सोचो 3 मेंबर्ड के कितने बनेंगे। तो बेटा इसी तरीके से आप आइसोमर्स बना सकते हो किसी के भी। तो कभी ऐसा नहीं पूछेगा कि आपसे सारे पूछेगा टोटल बनाइए, आप प्रैक्टिस के लिए बना सकते हो। अरेंजमेंट सबका डिफरेंट होना चाहिए, एक दूसरे से कोई भी सेम नहीं होना चाहिए। तो बेटा सबसे आसान तरीका पेपर में ये पूछेगा कि बताइए C6H10 में 5 मेंबर्ड के कितने होंगे, तो आपको बना के आने चाहिए
किस तरीके से हम बनाते हैं। ऐसी बोल सकता है कि ओपन चेन में बताइए C6H10 में कितने आइसोमर्स बनेंगे, 7 बनेंगे। ठीक, तो बेटा किसी भी तरीके से आपसे पूछे, सिर्फ आपको क्वेश्चन की लैंग्वेज पे फोकस करना है कि वो किस तरीके से क्वेश्चन पूछना चाह रहा है और किस तरीके से हमें उसका आंसर देना है। मुझे उम्मीद है बेटा आपको यहाँ तक कोई इश्यू नहीं आया होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आई होगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम दूसरे टॉपिक की तरफ, जिसमें हम पढ़ेंगे अगर उसके अंदर हेट्रो एटम आ जाए, जैसे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हैलोजन आ जाए, तो उसके अंदर हम आइसोमर्स कैसे निकालते हैं। ठीक, तो उस टॉपिक को हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है बेटा, देखो अगर तुम्हारे पास, उसको समझाने से पहले मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करूंगा। देखो जैसे मैंने अभी कुछ टाइम पहले बात की थी, तो जैसे मैंने पूछा कि बताइए, क्वेश्चंस पूछेगा हाउ मेनी पॉसिबल आइसोमर्स इन, जैसे पूछ लिया C3H8O। अब इसमें हेट्रो एटम आ गया, सही है, और वो कह रहा है कि इसमें ओनली एल्कोहल के बताने, किसके बताने बेटा, ओनली एल्कोहल के आइसोमर्स बताइए। ठीक है, आपसे क्वेश्चन में पूछा कि इसके अंदर बताइए एल्कोहल के आइसोमर्स कितने होंगे, एल्कोहल के कितने बनेंगे। तो सबसे पहले आपको देखो क्या करना है बेटा, आपको एक ट्रिक बताता हूं मैं इसको करने से पहले। जैसे मैंने लिखा CH3, ये मेरा CH4 है, तो बेटा यहाँ पे कार्बन की वैलेंसी कितनी है, 4। कितनी वैलेंसी है, 4। और कार्बन अपनी वैलेंसी को 4 को हमेशा पूरी करने की कोशिश करेगा अगर बॉन्ड टूटेगा भी। तो मैंने अगर यहाँ से एक H को निकाल दिया, एक H को निकाल दिया, तो बेटा इसके ऊपर एक वैलेंसी कम होगी, अरे होगी नहीं होगी, हाँ। अब जैसे एक H निकलेगा, यहाँ पे कोई भी हेट्रो एटम जोड़ सकते हो। उसने कहा कि एल्कोहल के बनाओ OH, इसी तरीके से आप NH2 भी जोड़ सकते हो, क्योंकि यहां से देखो सिंगल बॉन्ड टूटेगा तो सिंगल बॉन्ड से ही जुड़ेगा, NH2, NO2 या फिर हैलोजन। तो बेटा घबराना नहीं है, ये आपको चारों जो आइसोमर एल्कोहल के जितने होंगे उतने ही आपके किसके होंगे, हाँ NH2 के होंगे। जितने NH2 के आइसोमर्स बनेंगे उतने ही NO2 के बनेंगे, उतने ही X, क्योंकि सारे सिंगल बॉन्ड से जोड़ रहे हैं। किससे जोड़ रहे हैं बेटा, ये सभी के सभी आपके सिंगल बॉन्ड से जोड़ रहे हैं। देखो अब आपको इसी तरीके से रिप्रेजेंटेशन बनानी है और बॉन्ड को तोड़ना है। अब देखो जैसे मेरे पास एक कार्बन आ गया, उसमें पूछ रहा है एल्कोहल के आइसोमर्स। ठीक, तो जैसे मेरे पास एक कार्बन आया तो उसको बोलेगा CH3OH। इसमें बताइए कितने आइसोमर्स बनेंगे, किसके बेटा, एल्कोहल के। तो इसमें सिर्फ एक ही बनेगा, क्योंकि कार्बन कितनी, एक, तो इसमें एल्कोहल के आइसोमर्स कितने होंगे बेटा, 1। सही है। अब आपसे पेपर में पूछा बेटा क्वेश्चन नंबर 2, अगर मेरे पास दो आइसोमर, दो कार्बन में भी सेम बनेंगे, अगर दो कार्बन आ जाए C2H5O, सही है, C2H6O, इसमें भी पूछे एल्कोहल का कितना होगा, 1। एल्कोहल का भी 1 होगा, हैलोजन का भी 1 होगा, अमीन का भी 1 होगा, नाइट्रो का भी 1 ही होगा। सही है। अगर NO2 जोड़ देगा तो बेटा यहाँ पर 1 बनेगा, अगर यहाँ पे हैलोजन लगा देगा तो X 1 बनेगा, अगर आपका यहाँ पर बेटा ऑक्सीजन लगा के एल्कोहल बोलेगा तो उसका भी 1 बनेगा। ठीक, लेकिन दिक्कत कहाँ से स्टार्ट होगी, जब आपका 3 एल्कोहल स्टार्ट हो जाएंगे, मतलब 3 कार्बन स्टार्ट, C3H8O। तो सबसे पहले बेटा आपको कुछ नहीं करना, इसमें सबसे पहले आपको डबल बॉन्ड निकालना है। क्या निकालना है, डबल बॉन्ड। क्योंकि डबल बॉन्ड इसलिए निकालना पड़ेगा बेटा, क्योंकि अगर ये बॉन्ड बन रहे हैं तो इसके सारे बॉन्ड सिंगल है, अगर इसमें एक भी डबल बॉन्ड आ गया तो फिर आपको उसी तरीके से चलना जिस तरीके से पूछना चाह रहा है। क्योंकि अगर डबल बॉन्ड आ गया तो ऑक्सीजन डबल बॉन्ड इस तरीके से भी तो जुड़ सकता है, मतलब एल्डिहाइड भी बना सकता है, कीटोन भी बना सकता है, हाँ इस तरीके से भी तो हो सकता है। ठीक, लेकिन जब वो उसके अंदर डबल बॉन्ड 0 रहेगा तो सिर्फ वो सिंगल बॉन्ड OH ही बनाएगा। ठीक, या फिर वो ईथर बना सकता है, लेकिन वो उसमें नाम मेंशन रखेगा एल्कोहल या फिर ईथर। लेकिन जब बात करेगा बेटा डबल बॉन्ड 1 आ गया तो वो एल्डिहाइड बनेगा, या फिर कीटोन बन सकता है, या फिर कुछ और भी बन सकता है डबल बॉन्ड के साथ, लेकिन फिर अल्कोहल नहीं बनेगा। तो इस वजह से पहले आपको डबल बॉन्ड निकालना है। तो डबल बॉन्ड निकालने का तरीका है, अगर इस तरीके से देखो C3H8, अगर ऑक्सीजन को हटा के देखो, ऑक्सीजन हटाने के बाद ये एल्केन बन रही है, C3H8 एल्केन बन रही है, मतलब इसके अंदर डबल बॉन्ड 0 है। याद रखोगे बेटा, ऑक्सीजन को हटा के देखो, अगर ऑक्सीजन हटाने के बाद C3H8 बन रहा है तो आपका बेटा ये
क्या है, एल्केन है, मतलब डबल बॉन्ड 0, या फिर आपको मैंने फॉर्मूला बता ही रखा है, आप उससे भी निकाल सकते हो। तो बेटा इसके डबल बॉन्ड कितने हो गए, 0। अब देखो कैसे करना है, इसकी एक वैलेंसी कम पूरी कर दो, किस तरीके से। तो आपको देखो ट्रिक ऐसे याद रखनी बेटा, इसको सोल्व कैसे करेंगे, 3 कार्बन की चेन बनाओगे, सही है। अब जितना इधर चलोगे इतना ही उधर चलोगे। इस कार्बन को मैंने x माना, तो देखो बेटा ये भी तो x होगी, एक वैलेंसी कम करके देखेंगे। अगर मैंने इसको x माना, इसको भी x, मतलब अगर इसकी प्रायोरिटी 1 है, इसकी भी 1, मतलब यहाँ पे भी अल्कोहल का आइसोमर सेम होगा, इधर भी सेम, तो ये कौन हो गया बेटा, y। तो इसमें कितने आइसोमर्स बनेंगे अल्कोहल के, 2। देखो कैसे, एक तो बनेगा CH2 CH2 CH3, यहाँ पे OH लग गया। अब इसको यहाँ भी लगा सकते हो, सेम बनेगा 1, और दूसरा क्या बन सकता है, CH3 OH CH3, सही है बेटा। देखो 2 बन गए। अगर आप और कोई बना सकते हो, नहीं बना सकते ना, हाँ। तो इस तरीके से आपको ढूंढना है, जितनी कार्बन चेन है उतनी कार्बन चेन बनानी है, इधर नंबरिंग 1 इधर 1, इधर 2 इधर 2, सेम सेम चलते रहे। जो कार्बन सेम सेम बनती रहेगी उनका एक आइसोमर्स बनता चला जाएगा, और जो डिफरेंट होती चली जाएंगी उनको हाँ इंक्लूड करते चले जाएंगे। ऐसे आपसे पूछा 4th C4H10O, ये भी क्या बेटा, एल्केन, ये भी अल्कोहल के पूछ रहा है, तो इसमें कितने कार्बन की चेन होगी, 4। तो देखो आपको कुछ नहीं करना है, सबसे पहले आपको 4 कार्बन की चेन बनानी है, इस तरीके से बेटा बना दी। अब जैसे 4 कार्बन की चेन, तो अगर ये कार्बन X होगी तो ये भी X होगी, अगर ये Y होगी तो ये भी Y, मतलब 2 आइसोमर्स तो अल्कोहल के यहां से बनेंगे, सही है बेटा। अल्कोहल के भी 2 बनेंगे, हेलोजन के भी 2 बनेंगे, अमीन के भी 2 बनेंगे, NO2। और वो बात करेगा क्वेश्चन के अंदर, पूछ किसके रहा है, जैसे इसने अल्कोहल पूछा तो सारे अल्कोहल के 2, अगर पूछेगा हेलोजन के भी 2, अगर आपसे पूछेगा अमीन के भी 2, और नाइट्रो के पूछेगा नाइट्रो के भी 2, क्योंकि यहाँ पर एक एक वैलेंसी कम करनी है और एक ही वैलेंसी से आके जुड़ जाते हैं, ठीक। अब देखो 4 कार्बन की चेन में तो आपके 2 बनेंगे अल्कोहल के, फिर इसको तोड़ने की कोशिश करो, ये लो भाई, ठीक। अब देखो ये कार्बन अगर X है तो ये भी X होगी, ये भी X होगी। देखो कैसे, इस कार्बन के एनवायरनमेंट में देखो कितने कार्बन की चेन जुड़ी है, 3, 1 2 3। इसके एनवायरनमेंट में देखो 1 2 3, इसके एनवायरनमेंट में 3, मतलब इन तीनों का एक अल्कोहल बनेगा, और एक ये Y, ये अलग होगा बीच वाला, वेरी गुड। तो 2 यहां से बनेंगे, और कोई पॉसिबिलिटी नहीं। अब आप देख सकते हो बेटा, देखो C4H10O में अल्कोहल के देखो कितने बनेंगे बेटा, C यहाँ पर एक बार OH यहाँ लगा दिया, OH यहाँ लगा दिया, तीसरे में C OH यहाँ लगा दिया, 4th में C OH यहाँ लगा दिया। बेटा इसके बाद आप तुम कोई सा भी देख लो, सब एक जैसे ही सेम सेम बनेंगे, कोई किसी का मैच ही नहीं कर पाएगा। तो आप इस तरीके से भी किसी भी हेटेरो एटम का विद इन अ सेकेंड में आप निकाल सकते हो, ठीक। तो बेटा आपको सबसे पहले वहां पे पता होना चाहिए। अब जैसे मैंने पूछा कि बताइए, क्वेश्चन में ये पूछा कि मेरे पास ये एंथ्रासीन है, ठीक है, ये एंथ्रासीन है। इस पे पूछ रहा है कि बताइए मोनोक्लोरिनेशन, मतलब लाइट की प्रेजेंस में आपको क्लोरीन दे रहा है, और उसमें कह रहा है कि बताइए कितने आइसोमर्स बनेंगे मोनोक्लोराइड के। मोनोक्लोराइड के आइसोमर्स बताने कितने बनेंगे इसमें। तो कुछ नहीं करना बेटा, इसमें आपको यहाँ पर हाइड्रोजन को हटाना है और क्लोरीन को जोड़ना है, सिंगल बॉन्ड। वही केस तो यहाँ पे देखो, हाइड्रोजन को हटाना है और X को जोड़ना है। ऐसे अल्कोहल के जितने हाइड्रोजन के होंगे, सॉरी क्लोराइड के होंगे, उतने ही हाइड्रोजन के होंगे, अल्कोहल के होंगे उतने ही आपके नाइट्रो के, और उतने ही आपके अमीन के होंगे, ठीक। तो सबसे पहले बेटा इसमें आप बनाइए कितने तरीके के हाइड्रोजन देखने को मिल सकते हैं। देखो यहाँ हाइड्रोजन, कार्बन की वैलेंसी का खास कर ध्यान रखना बेटा, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, इधर हाइड्रोजन, इधर भी 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 हाइड्रोजन, इधर भी। देखो बेटा सही है। अब आप देखो मॉलिक्यूल कैसा दिख रहा है आपको, सिमेट्रिकल, मतलब यहां से कट कर दो, कट कर दिया तो बेटा इसका सेम बनेगा, इसका सेम बनेगा, इसका सेम बनेगा, इसका सेम बनेगा, इसका सेम बनेगा। तो टोटल कितने बनेंगे बोलो,
टोटल कितने बनेंगे? 1 2 3 4 बनेंगे। चलो देखते हैं, ठीक है। देखो बेटा, फिर इसका इन्वायरमेंट, इसका भी तो सेम हो जाएगा और इसका भी इसके साथ सेम हो जाएगा, तो 2 बनेंगे इसमें। देखो पहले तो आपने इसका देखा, ये इसका सेम है, जो यहाँ होगा वही यहाँ होगा। लेकिन इसकी बात करें बेटा, ये अगर यहाँ से ये 1 है तो ये भी तो 1 होगा, अगर ये 2 है तो ये भी 2 होगा। अच्छा, ये अलग हो गया, 3 बनेंगे बेटा, ठीक। एक तो आपका यहां से बनेगा 1 1 2 2 3 आइसोमर्स बनेंगे। समझ गए मेरी बात को? देखो एक तो इसका बनेगा ए, इसका बी, इसका बी, इसका सी, और बाकी तो नीचे का सिमेट्रिकल हो गए, तो उनका तो बनेगा ही नहीं, ठीक है। तो इस तरीके से आपको बेटा देखो इसके 3 आइसोमर्स बनेंगे। किस तरीके से दिखेंगे आपको? आप इसको यहाँ पे इस तरीके से बना सकते हो। मैं इसके आंसर लिख देता हूं, ये लो। तो बेटा ध्यान रखना, मॉलिक्यूल के अंदर सिमेट्री है, तो सिमेट्री को भी पहचानना बहुत जरूरी है। एक तो आपका ये बन गया Cl, ये ऐसे रहेगा, ये भी ऐसे रहेगा, ठीक। नीचे के तो बनेंगे नहीं क्योंकि एक जैसे हैं। एक बार इसको यहां बना लो, ठीक है। दूसरे केस में आप यहां बना लो बेटा। तीसरे केस में आप क्या बना सकते हो? ये 1 2 आपके Cl यहाँ आ गया, ठीक। जैसे ही इसके बाद यहाँ ट्रांसफर होगा तो एक जैसे हो जाएंगे, ठीक है बेटा। तो इसमें कितने बनेंगे? 1 2 3 आइसोमर्स बनेंगे। कंफ्यूज नहीं होना बिल्कुल भी बेटा, बड़े ध्यान से समझना है। लाइट डालोगे, सबसे पहले आपको हाइड्रोजन देखने कितने तरीके के हाइड्रोजन मिल रहे हैं। तो मॉलिक्यूल क्या है? सिमेट्रिकल। ये इसकी मिरर कॉपी है, बिल्कुल सेम। तो नीचे वाला जो ऊपर वाला दिखाएगा नीचे वाला दे, लेकिन बेटा सिमेट्री इधर से भी देखो, इसका एनवायरमेंट सेम, इसका एनवायरमेंट सेम, इसका अलग। तो 1 2 3 सिर्फ और सिर्फ 3 आइसोमर्स बनेंगे। आप कहीं से भी बना सकते हो, चाहे राइट से करके बना लो, चाहे लेफ्ट से बना लो, ठीक। तो आप बेटा इस तरीके से किसका भी आंसर निकाल सकते हो, ठीक है। इसी तरीके से अगर एल्कोहल के पूछता तो एल्कोहल के भी 3, OH 1 OH 2 OH 3, इसी तरीके से। एक लास्ट क्वेश्चन और आपसे पूछ रहा हूं बेटा, तो सबसे पहले मैं आपको यही बोलूंगा कि बेटा डबल बॉन्ड को जरूर कैलकुलेट कर ले अगर डायरेक्ट आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला गिवन है, ठीक है। तो हेटेरो एटम के केस में ध्यान रखना। जैसे मैंने क्वेश्चन दिया कि आपसे पूछा कि बताइए इसके कितने आइसोमर्स बनेंगे। यहां पर मैंने CH3 लिया और इधर OH लिया, ठीक। अब उसने क्वेश्चन मार्क लगा के बोला कि बताइए इसके कितने आइसोमर्स पॉसिबल है, ठीक। तो आपको कुछ नहीं करना बेटा, अब इसमें देखो क्लोरीनेशन वगैरह कुछ नहीं करना, वो सिर्फ एल्कोहल का ही पूछ रहा है, एल्कोहल को चेंज करना है आपको। तो यहाँ पे अगर इसको 1 बोला, ये 2 3 4 5 6, तो इसकी पोजीशन को चेंज करना है। देखो एक तो आपका ये बन सकता है OH, एक यहाँ आपका बन सकता है OH, और एक क्या बन सकता है आपका CH2OH। सही है बेटा? 1 2 3, देखो 3 तो ये बन गए और एक ये 4 जो पहले से गिवन है। देखो ये सेकंड पोजीशन पे है, ये थर्ड पे, ये फोर्थ पे, ये फर्स्ट पे। समझ में आ रही बात? तो बेटा इसके टोटल आइसोमर्स कितने होंगे? 4। कितना आंसर होगा? 4, ठीक है बेटा। मुझे उम्मीद है यहां तक किसी बच्चे को कोई भी डाउट या प्रॉब्लम्स नहीं आई होंगी, है ना। तो बड़े ध्यान से क्वेश्चन को समझना है और करना है। ये टॉपिक आपका खत्म हो चुका है। अब हम नेक्स्ट क्लास में नया टॉपिक लेके आएंगे जिसका नाम है स्टीरियो आइसोमेरिज्म, ठीक। स्टीरियो आइसोमेरिज्म आप पढ़ोगे ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स कि ज्योमेट्रिकल आइसोमर होते क्या है, ठीक है बेटा। तो आज तक के लिए बस इतना ही। अगर चीजें समझ में आ रही है, वीडियो अच्छी लग रही है, तो प्लीज बेटा वीडियो को जरूर शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। ओके, थैंक यू बेटा।